ठीक है मेरे बच्चों, अब आज अपन नया टॉपिक लेंगे। कल अपन ने 1D मोशन देखा था और 1D मोशन में जो भी क्वेश्चन आते हैं नीट में उसी पे मैंने फोकस किया है। सिमिलरली आज हम प्रोजेक्टाइल मोशन ले रहे हैं और प्रोजेक्टाइल मोशन में मैं उतना ही फोकस कर रहा हूं बेटा जितना आपके लिए नीट के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपन अभी क्रेश कोर्स के तौर पे नीट को ही पढ़ रहे हैं तो फॉर्मूले तो बहुत सारे होते हैं और अपन वही फोकस कर रहे हैं जो नीट के अंदर आने के लिए आपके इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्टाइल मोशन आज मैं टॉपिक ले रहा हूं, सिंगल टॉपिक ले रहा हूं, प्रोजेक्टाइल मोशन, जिसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, प्रक्षेप गति। अब आप सब जानते हो प्यारे बच्चों, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है कि जब कभी किसी ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से किसी एंगल पर इनिशियल प्रोजेक्टेड करते हैं तो अब जो ग्रेविटेशन फोर्स के अंडर इसका मोशन होगा क्या कहते हैं उसे, प्रोजेक्टाइल मोशन। आपने इनिशियल वेलोसिटी प्रोवाइड की हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल पे और इसको लीव कर दिया, नाउ इट्स मोशन विल बी अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। हिंदी में हमने प्रारंभिक वेग देखे, ये क्षैतिज है, ये ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज से किसी कोण पर प्रारंभिक वेग देके छोड़ दिया पिंड को, अब ये ऊपर जाए और अर्थ के मोशन में इसकी जो अर्थ के मतलब पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के प्रभाव में जो गति होगी उसे हम प्रक्षेप गति, ग्रेविटेशन फोर्स के अंडर मोशन। अब इसमें क्या क्या चीज आपको पता होनी चाहिए बेसिकली, जिससे आप सब कुछ क्वांटिटी निकाल सके। पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इनिशियली आपने u वेलोसिटी से फेंका तो इसका x डायरेक्शन में वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना होगा, u cos थीटा, और y में कितना होगा बताओ, u sin थीटा, सबको पता है। बोला जब ये ऊपर जाएगा तो अर्थ नीचे की तरफ तो x डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं, पर y डायरेक्शन में क्या आएगा, रिटार्डेशन आएगा, बिकॉज अर्थ नीचे खींचेगी तो इसका रिटार्डेशन होगा तो -g। अर्थ के इफेक्ट में एक्सेलरेशन कितना आता है, g, रिटार्डेशन है क्योंकि वेग में कमी आएगी, ऊपर वेलोसिटी डिक्रीज होगी तो -g। तो एक तो आपको वेलोसिटी पता होनी चाहिए कि इनिशियल वेलोसिटी के कंपोनेंट क्या है, x में u cos थीटा, y में u sin थीटा, and the component of acceleration of x equals to -g। Let after time t ये यहाँ पहुंच गया, यहाँ after time t it reaches at point p, here its coordinate is x, y। तो x कैसे निकाले, न्यूटन की इक्वेशन लगाओ, सेकंड x इक्वल्स टू, बोला क्या होता है, s इक्वल्स टू ut, तो यहाँ आएगा uxt प्लस हाफ xt स्क्वायर, एंड along y it will be uyt प्लस हाफ ayt स्क्वायर। बोला x तो हमें निकालना ही है, ux की वैल्यू पता है, बोला यहां से मिल गया, तो आप किसी भी टाइम पर आपको u दे, थीटा दे, 2 सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद x में डिस्प्लेसमेंट पूछे, इसका यूज करें। y में डिस्प्लेसमेंट पूछता है तो बेटा इसमें वैल्यू पुटअप कर दें आप सबकी, ay की -g। बोला अब यहां से x में आप डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, किसी भी टाइम पर कोऑर्डिनेट पूछ सकता है कि आपने ऑब्जेक्ट को छोड़ा बताओ 2 सेकंड बाद, 3 आफ्टर 3 सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड, आफ्टर 5 सेकंड, व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट projectile, then you can determine with the help of it, u and theta and t will given, and you can get the x, you can get the y। यहां से आप टाइम भी निकाल सकते हैं, x अपॉन u cos थीटा, और अगर हम टाइम को इसमें रख दे लाके यहां पर तो आपके पास में ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन बन जाएगा, इसके पाथ का इक्वेशन बन जाएगा। कैसे बनेगा, बोलो y इक्वल्स टू u sin थीटा, t की वैल्यू पुटअप कर रहे हैं x अपॉन u cos थीटा, हाफ g t स्क्वायर x स्क्वायर u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, u से u कट गया तो y इक्वल्स टू tan थीटा x माइनस जी एक्स स्क्वायर 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। इसे ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्टरी इक्वेशन बोलते हैं, पाथ का इक्वेशन, पथ का समीकरण बोलते हैं, हिंदी में प्रक्षेपी के पथ।
इक्वेशन ऑफ पाथ। अब इस पे भी आपके नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, आता है आपसे कह देगा y इक्वल टू √3x माइनस 4x स्क्वायर, फाइंड आउट द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। अर्थात जितने कोण पे फेंका ये प्रक्षेप कोण ज्ञात करो। तो बहुत इजी है, आप इसको इससे कंपेयर करो, ये ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन है, कंपेयर करो y x बोलो tan थीटा की जगह क्या है, तो tan थीटा की जगह √3, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा 60, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है कि नहीं है, प्रक्षेप कोण बोलते हैं आगे। ऐसे बताओ अगर आपको u भी पूछ ले तो बताओ माइनस से बोलो इस x स्क्वायर के आगे जितनी भी क्वांटिटी है 2u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इस पूरी की वैल्यू क्या दे रखी, 4 दे रखी। तो बोलो जी तो आपको पता है ये 10 होता है, थीटा आपने निकाल लिया 60, यू कैन गेट द वैल्यू ऑफ u। तो आपसे u भी पूछ सकता है, थीटा ज्यादा पूछा गया है तो आप यहां से थीटा फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत इजी है, ठीक है। इसके अलावा प्यारे बच्चों ये जो ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन होता है ये आगे मैं रेंज की फॉर्म में भी लिखाऊंगा, पर अभी नॉर्मली इक्वेशन ये होता है ट्रेजेक्टरी का, और इस पर ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे। तो बिल्कुल सिंपल है कि u वेलोसिटी से थ्रो किया, 2 कंपोनेंट कॉस साइन, ऊपर जाएगा तो अर्थ फोर्स लगाएगी, तो y में तो रिटार्डेशन आएगा पर x में कोई फोर्स नहीं लग रहा, नो एक्सेलरेशन। आफ्टर टाइम t इट रीचेज एट point P, here coordinate at x y, then you can determine the value of x and y from here। अब कोई बच्चे के सर अगर मुझसे ही पूछ लिया आफ्टर टाइम t what will be the velocity here in x, final velocity in y, सर रिजल्टेंट वेलोसिटी पूछ ले, यहाँ पर पता था या रिजल्टेंट वेलोसिटी कितनी होगी, देन यू कैन आल्सो डिटरमाइन इट। कैसे, बोर्ड पर देखिए इसको कैसे डिटरमाइन करता है। तो ये ट्रेजेक्टरी का मैंने आपको इक्वेशन बता दिया है, इसका क्वेश्चन कैसे आता बता दिया है। अब बोर्ड पर देखिए आप, अब आपसे पूछे कि भैया टी टाइम बाद यहां पर वेलोसिटी बताओ पॉइंट पर, तो ध्यान रखें एक्स में तो कोई रिटार्डेशन ही नहीं आ रहा, एक्सेलरेशन ही नहीं आ रहा, तो वेलोसिटी सब जगह ऑल पॉइंट पे सब जगह एक्स में वेलोसिटी यही रहेगी, यू कॉस थीटा एक्स डायरेक्शन में, स्टार्टिंग से लेके हर पॉइंट पर एक्स में वेलोसिटी कितनी रहेगी, यू कॉस थीटा, जब तक ये रुक नहीं जाता एक्स में ये रहेगी। वाई में यू कैन गेट फाइनल वेलोसिटी, बोलो v इक्वल्स टू न्यूटन की इक्वेशन लगाएं, न्यूटन फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल्स टू u प्लस at, देन uy इक्वल्स टू u sin थीटा, ay इक्वल्स टू g। बोलो t टाइम पर x में वेलोसिटी ये रही, y में ये रही, यू कैन फ्रॉम हियर vx भी। कोई का सर v पूछे तो you can easily find out because v इक्वल्स टू क्या होता है vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। कोई पूछे सर यहाँ एंगल थीटा था, सर यहाँ एंगल पूछ लिया, v का एंगल बताओ, वेरी इजी, यू ऑलरेडी नो vy अपॉन ux। जब 90 डिग्री एंगल होता है तो tan अल्फा का फॉर्मूला ये होता है q अपॉन p, तो vy की वैल्यू कितनी है u sin थीटा अपॉन u cos थीटा। फ्रॉम हियर यू कैन फाइंड आउट एंगल, velocity of angle from horizontal at any point, you can get the direction, you can get the velocity like this। तो बताओ x में कोई चेंज नहीं, y में निकाल लो, ये रिजल्टेंट वेलोसिटी किसी पॉइंट पे निकाल सकते हो, किसी पॉइंट पूछ ले 2 सेकंड बाद एंगल बताओ, 3 सेकंड बाद वेलोसिटी बताओ, तो यहाँ टाइम की वैल्यू रखते जाओ, u आपको देगा, थीटा आपको देगा, तो आप v निकाल सकते हैं, अल्फा निकाल सकते हैं, वेरी इजी। तो इस पे भी आपसे सीबीसी के अंदर क्वेश्चन पूछ सकता है, सॉरी अपने नीट में, तो नीट में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है पहले, तो आपसे ऐसे पूछ सकता है। इसके अलावा प्यारे बच्चों आपसे पूछ सकता है कि व्हाट विल बी द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, व्हाट विल बी द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, तो वो कैसे निकालते हैं, आ जाओ बताता हूं मैं आपको। तो मेनली इस पे ट्रेजेक्टरी पे और वेलोसिटी पे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं नीट में। अब बताओ आपको रेंज का बताते हैं, आपको रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इसी प्रकार आपसे मैक्सिमम हाइट पूछ सकता है, मैक्सिमम हाइट के बारे में पूछ सकता है, सिमिलरली आपसे फ्लाइटिंग टाइम के बारे में पूछ सकता है, तो वो भी आप देखें।
इनमें रिलेशन भी बताएंगे। देखिए रेंज, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है, आपसे कोई पूछे कभी भी रेंज का न्यूमेरिकल ये लगा, रेंज तो आप जानते हैं ना, जैसे हमने यहां से, तो जिस प्लेन से आपने थ्रो किया उसी प्लेन में पहुंचने में जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, बोलो उसे क्या बोलते हैं, इसकी रेंज बोलते हैं। यू देगा, थीटा देगा, यू कैन फाइंड आउट द रेंज फ्रॉम हियर। ऐसे में मैक्सिमम हाइट आप जानते हो, ये जहां पर वाई डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाए, 0, उसे मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। और ये मैक्सिमम हाइट आप निकाल सकते हैं फ्रॉम दिस फॉर्मूला, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। फ्लाइटिंग टाइम जहां से आपने फेंका वापस उसी प्लेन में आने में जो टोटल टाइम लेता है उसे क्या कहते हैं, फ्लाइटिंग टाइम, 2u साइन थीटा अपॉन जी। हाफ का पूछे, मैक्सिमम हाइट तक का टाइम पूछे तो उसका हाफ कर दो, u साइन थीटा अपॉन जी। ये हाफ हाइट मतलब मैक्सिमम हाइट तक का टाइम है, और ये फुल पाथ का टाइम है, फ्लाइटिंग टाइम। तो आपसे रेंज भी पूछ सकता है, न्यूमेरिकल पूछ सकता है रेंज का, ठीक है। पूछा भी अभी 22 के क्वेश्चन में पूछा हुआ है आपसे प्रोजेक्टाइल मशीन रेंज के बारे में न्यूमेरिकल। तो फॉर्मूला लगाओ, सब आंसर मिलेंगे, आप कोई से भी ईयर का क्वेश्चन देखें कर सकते हैं, बोर्ड पे देखें। अब आ रहे बच्चों, इसमें कई बार कहता वो बताओ एट विच एंगल रेंज विल बी मैक्सिमम। अधिकतम रेंज मतलब हिंदी में क्या होता है, परास, अधिकतम परास का एंगल, मैक्सिमम रेंज का एंगल कितना होता है, 45 डिग्री। 45 डिग्री पर रेंज क्या होती है, मैक्सिमम से मैक्सिमम होती है। और कितनी होती है मैक्सिमम वैल्यू, 45 लिखेंगे तो 45 इंटू 2 90, साइन 90 की वैल्यू 1, इसलिए मैक्सिमम वैल्यू कितनी आएगी, यूज कर बच्चे। तो मैक्सिमम रेंज किसके लिए होती है, 45 डिग्री एंगल के लिए होती है। मैक्सिमम हाइट मतलब हिंदी में अधिकतम ऊंचाई होता है। फ्लाइटिंग टाइम मतलब उड्डयन काल होता है, उड्डयन काल, ठीक है। तो आपसे ये पूछ सकता है रेंज का न्यूमेरिकल, तो यहां से निकालो मैक्सिमम रेंज किस एंगल पे होगी, पूछे तो 45 डिग्री पर, और मैक्सिमम यूज कर विच। सिमिलरली आपसे पूछ सकता है सच टू एंगल फॉर विच रेंज विल बी सेम, रेंज विल सेम, पूछे सेम रेंज के एंगल बताओ, तो थीटा एंड थीटा 90 माइनस थीटा, थीटा एंड 90 माइनस थीटा मतलब ऑप्शन देगा ये 30 तो ये 60, थीटा 90 माइनस थीटा तो 90 माइनस 30 60, ऐसा ऑप्शन दे देगा। 15 तो 19 माइनस 15 क्या होता है, 70। 0 से 90 के बीच ही लेना है। तो सेम रेंज के एंगल पूछे आपसे, तो सेम रेंज के दो एंगल होते हैं, थीटा एंड 90 माइनस थीटा, फॉर विच रेंज विल बी सेम। ऐसे आपसे मैक्सिमम हाइट के बारे में पूछे कि बताओ जो मैक्सिमम हाइट है इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, तो बोला सिंस साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है 1, तो बोला मैक्सिमम हाइट की मैक्सिमम से मैक्सिमम कोई भी चीज को थ्रो करें तो कितना थ्रो कर सकते हैं बताओ, यू स्क्वायर बाई 2, क्योंकि साइन भाई थीटा की वैल्यू होरिजन, भाई प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है इन दोनों के बीच में फेंकते हैं, तो मैक्सिमम से हम 0 से कहां तक ले जा सकते हो, 90, इसके ऊपर तो ले जाओगे, तो साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, मैक्सिमम से मैक्सिमम 1, तो मैक्सिमम हाइट होगी। बोलो इसको रेंज से कनेक्ट करना चाहो तो यू स्क्वायर बाई जी को हम क्या लिख सकते हैं, आर मैक्सिमम, तो बोलो एच मैक्सिमम इक्वल टू क्या होता है, आर मैक्सिमम बाई 2। जैसे कह देगा एक प्लेन किसी बॉल को मैक्सिमम से मैक्सिमम ऊपर 50 मीटर फेंक सकता है, तो बोलो हॉरिजॉन्टली मैक्सिमम कितना फेंक सकता है, तो बोलो हाइट की मैक्सिमम वैल्यू कितनी रहेगी 50, तो आर की मैक्सिमम रेंज कितनी हुई 100 मीटर, तो वर्टिकली 50 मीटर फेंक सकता है, तो हॉरिजॉन्टली कितना फेंक सकता है बताओ 100, वो आपसे निकाल सकते हैं यहाँ से। तो आपसे पूछ ले कि भैया मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना कोई भी थ्रो कर सकता है, यू आपको देगा, जी आपको पता है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं, या फिर एच की मैक्सिमम वैल्यू देके आर की मैक्सिमम वैल्यू देके यहां से निकाल सकते। हो सकता है बताओ मैक्सिमम रेंज के एंगल के लिए, मैक्सिमम रेंज का एंगल कितना था 45 डिग्री, तो मैक्सिमम रेंज के एंगल के लिए बताओ एच मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है, बोला एच मैक्सिमम की वैल्यू कितनी होती है, तो थीटा की जगह कितना लिखो 45 लिखो, साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है भैया 1/√2 स्क्वायर है तो 1/2,
बोले यू स्क्वायर बाई जी को क्या लिख सकते हैं हम, आर मैक्सिमम बाई 4। तो बोला मैक्सिमम रेंज के एंगल के लिए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला क्या होता है, आर मैक्सिमम बाई 4। पता है आर मैक्सिमम बाई 4, ध्यान रखें। ठीक है, इन पे आएंगे नीट में क्वेश्चन पक्का। ऐसे फ्लाइटिंग टाइम ये रहा टी इक्वल्स टू क्या होता है 2u sin थीटा अपॉन जी, u देगा थीटा देगा, यू कैन फाइंड आउट द फ्लाइटिंग टाइम। बट कई बार वो दे देता है, जैसे आपसे बोल देगा क्वेश्चन की सेम रेंज के एंगल फॉर एंगल ऑफ सेम रेंज ऑफ फ्लाइटिंग टाइम आर t1 एंड t2, व्हाट इज द रिलेशन ऑफ इट विद रेंज। एमसीक्यू आएगा ABCD। तो ध्यान रखें मैक्सिमम सेम रेंज के एंगल के लिए अगर टाइम पीरियड t1 t2 है तो t1 इंटू t2 रेंज के क्या होता है, प्रोपोर्शनल होता है। अगर वैल्यू चाहिए तो r/5 के इक्वल होती है, तो हम उसे बोल देते हैं प्रोपोर्शनल। ऐसे हाइट और टाइम पीरियड में मतलब फ्लाइटिंग टाइम में रिलेशन पूछे तो ध्यान रखें 8h इक्वल्स टू क्या होता है GT²। MCQ में क्वेश्चन दे देगा आपसे कि भैया h और t में रिलेशन क्या है, तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं रेंज और फ्लाइटिंग टाइम। जो फ्लाइटिंग टाइम है उनके लिए रिलेशन क्या होता है, तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप इजीली इसको निकाल सकते हैं। ऐसे प्यारे बच्चों अगर आपको ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन रेंज की फॉर्म में पूछ ले, किसकी फॉर्म में, रेंज की फॉर्म में ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन, तो वो भी आप लिख सकते हैं। कई बार ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन y x दे के रेंज पूछ लेता है, तो बहुत इजी है। y इक्वल्स टू उसी से आया है चेंज करके x tan थीटा माइनस x अपॉन r। तो आपको एक्स वाई दे देगा किसी भी टाइम पे कोऑर्डिनेट, थीटा दे देगा, तो आप उसे क्या पूछ सकता है r रेंज। तो आप ध्यान रखें ट्रेजेक्ट्री का रेंज की फॉर्म में ये भी इक्वेशन होता है। तो ये प्यारे बच्चों आपको नॉर्मल जो प्रोजेक्टाइल मोशन है उस पर इनके बारे में आपसे कोई भी क्वेश्चन वो पूछ सकता है, इनको ध्यान से करें। एक बार आप फॉर्मूले रिपीट कर लेंगे तो पक्की गारंटी है आपको नीट का क्वेश्चन आ जाएगा, नीट में पक्का क्वेश्चन आ जाएगा आपको इसका कोई सा भी दे। इसके बाद ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है इसमें हम अर्थ से फेंकते हैं, पर इसका फायदा उठाते हुए वो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ लेता है कई बार, जिस हिसाब से कहेगा h हाइट पर हम क्या करते हैं, m मास के ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में u वेलोसिटी से थ्रो करते हैं, कितनी वेलोसिटी से, u से थ्रो करता है। बताओ ये ग्राउंड में कितने टाइम में पहुंचेगा और कितने डिस्टेंस पर हिट करेगा। हाइट से हॉरिजॉन्टली हमने कोई पार्टिकल फेंका है, बताओ ये ग्राउंड पर कितने टाइम बाद आएगा। सीधा आप बता दें √2h अपॉन जी, h आपको दे पूछेगा कितने डिस्टेंस पर गिरेगा, u आपको दे रहा है, ये फॉर्मूला लगा दे, आंसर आ गया। बर्ड फ्लाई कर रही है हॉरिजॉन्टली इतनी हाइट पर इतनी स्पीड से, स्पीड दे देगा। एक शूटर ने उसको क्या किया, फायर किया तो वो नीचे गिरी जमीन पर, तो बताओ इनिशियल पोजीशन से कितनी डिस्टेंस पे गिरेगी, हाइट देगा u देगा, निकाल कितने टाइम में पहुंचेगी, टाइम निकाल। ऐसे आपसे क्या देगा, हेलीकॉप्टर है, हेलीकॉप्टर चल रहा है हॉरिजॉन्टली, उसमें से कोई भी फूड का पैकेट हमने थ्रो कर दिया इतनी वेलोसिटी से, बताओ इतनी हाइट पर हेलीकॉप्टर है, हाइट देगा, इतनी वेलोसिटी से थ्रो किया, बताओ कितने टाइम बाद ये अर्थ पे पहुंच जाएगा, डिस्टेंस ट्रेवल करके रुकेगा। तो ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, तो आप यहां से निकाल सकते हैं। तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं, टिपिकल क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं। बच्चों की गलत धारणा होती है कि नीट में उल्टे सीधे क्वेश्चन आते हैं, नहीं आते। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक दो क्वेश्चन कराऊं, जैसे 2000 इसका 22 का क्वेश्चन कराऊं मैं, कितना इजी क्वेश्चन आया था 22 के अंदर, कि ये क्वेश्चन 22 का बोल रहा हूं मैं। प्रोजेक्ट है, उसे 10 मीटर पर सेकंड से ऑब्जेक्ट को 60 डिग्री एंगल पे थ्रो किया, बताओ मैक्सिमम हाइट पर उसकी वेलोसिटी क्या होगी। ये 22 का आपका क्वेश्चन,
मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी बताओ, तो कितना इजी है बताओ। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी होती है भाई, u cos थीटा। वो y डायरेक्शन में तो जीरो हो जाती है, बस x में बसती है, क्योंकि x में और कितनी होती है u cos थीटा। तो भैया मैक्सिमम हाइट पे कितना होगा 10 cos 60, आंसर इज द 5 मीटर पर सेकेंड इज आंसर। आंसर कितना इजी, कितना इजी है बताओ। ऐसा 22 में क्वेश्चन, ऐसे एक बार पहले भी क्वेश्चन आया। कैसे क्वेश्चन आया, बोर्ड पर देखिए आप। क्वेश्चन पूछा गया कि बताओ, यहां से आपने किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, यू वेलोसिटी। अब आपसे कहेगा कि मैक्सिमम हाइट पर जो वेलोसिटी है वो इनिशियल की हाफ हो गई। मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी इनिशियल की हाफ हो गई। एंगल बताओ, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताओ। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बताओ मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी कितनी थी, u cos थीटा। बोलो कितनी हो गई, इनिशियल की हाफ, कट गए। थीटा इक्वल टू कितना आ गया 60 डिग्री। कितना आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो बस बहुत इजी सा क्वेश्चन पूछा इसमें कि भैया आपसे कहा गया कि ऑब्जेक्ट को थ्रो किया u वेलोसिटी से किसी भी एंगल पे, और उसने कहा मैक्सिमम हाइट पर जाते जाते इसकी वेलोसिटी इनिशियल की हाफ रह गई, हाफ रह गई। बताओ भैया एंगल ऑफ प्रोजेक्शन कितना, तो कितना इजी बताओ। मैक्सिमम हाइट पे ध्यान रखो, देखो एक्स डायरेक्शन में इस पॉइंट पे भी वेलोसिटी कितनी थी, u cos थीटा। इस पे भी u cos थीटा। एक्स में वेलोसिटी कितनी रहती है, u cos थीटा। एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट u cos थीटा होती है। सारी वेलोसिटी बस y में चेंज होती है, x में चेंज नहीं होती। तो u cos थीटा होगी, तो u cos थीटा u/2। तो बताओ u से u कैंसिल हो गया, तो थीटा इक्वल टू कितना डिग्री आ गया बेटा, 60 डिग्री। इतना ही ऐसे क्वेश्चन आते। ऐसे कई बार आपको मोमेंटम के बारे में पूछ सकता है। तो मतलब वेलोसिटी यहाँ पर हाफ होगी, तो मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है, मोमेंटम हो जाता है। क्या होता है, मोमेंटम। ऐसे काइनेटिक एनर्जी देता है, तो हाफ एम यू स्क्वायर क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी। तो मास तो कम हो नहीं रहा, सारा यू पे डिपेंड कर रहा। तो मैंने वेलोसिटी दिया, वो मोमेंटम दे सकता है, काइनेटिक एनर्जी दे सकता है, तो आप कर सकते हैं। ऐसे इसमें एक नॉर्मली क्वेश्चन पूछता है कि भैया एक प्लेयर है, एक प्लेयर क्या करता है, अपने हाथ से बॉल को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 60 डिग्री पे थ्रो करता है, और थ्रो करते ही इसको कैच करने के लिए दौड़ पड़ता है। अब वो पूछेगा आपसे प्लेयर की वो वेलोसिटी बताओ एक्स डायरेक्शन में जिससे दौड़े, तो इस बॉल को वो जमीन से गिरने से पहले पहले क्या कर ले, कैच कर ले। समझ रहे हो, यही प्लेयर है, इसने बॉल को थ्रो किया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से 60 डिग्री एंगल पे थ्रो किया, बॉल ऊपर गई, इधर से भागा, तो ये कितनी स्पीड से भागे कि इसको कैच कर ले। जब ऊपर जाए चाहे नीचे आए, बोलो प्लेयर को भागना है एक्स में, और बॉल की एक्स डायरेक्शन में सब पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी रहेगी, u cos थीटा। बोलो प्लेयर भी अगर u cos थीटा वेलोसिटी से रन कर जाए, बोलो कैच कर लेगा कि नहीं कर ले पहले, तो बस u cos थीटा निकालो, 10 cos 60। बोलो cos 60 की वैल्यू हाँ कितना आया, 5 मीटर पर सेकेंड। आंसर। तो ऐसे बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं प्रोजेक्ट, बहुत इजी। का ध्यान रखें, मैक्सिमम हाइट पर मतलब एक्स में सब जगह वेलोसिटी क्या होती है, u cos थीटा। इसी के ढेर सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे मैंने कहा नहीं 2022 का क्वेश्चन देखो, उसने ये पूछा मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी, ये पूछा तो थोड़ा और घुमाएगा तो भाई कह देगा मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी हाफ होगी, मोमेंटम हाफ हो गया, काइनेटिक एनर्जी हाफ होगी, थीटा बताओ। ये प्लेयर वाला दे सकता है, तो ऐसा क्वेश्चन कर सकते। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में बस इतना ही होता है नीट के लिए, तो आप इनको अच्छी तरह करें, प्रॉब्लम आपकी पीडीएफ में मिल जाएगी। फिर हम अब जो नेक्स्ट टॉपिक करेंगे वो बहुत अच्छा होगा, मोशन को डिस्कस करेंगे। इसके भी 3 क्वेश्चन पक्का आएंगे, पक्का नीट के अंदर, एनएलएम बोलते हैं इसको। तो इसके क्वेश्चन पक्के आएंगे लॉ ऑफ मोशन के, तो इसकी अपन नेक्स्ट क्लास में इसी को डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन कर लेना, दिक्कत आए तो पूछो।